यहाँ ये लोग चाहता है कि किसी तरह दबा के इन लोगों को यहाँ से भगा देना। अच्छा, बिना जानकारी के इतना बड़ा कोयला खदान कैसे खोल सकता है दादा? आप लोग कहाँ थे और अभी आप लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माने हम लोग यहीं थे, लेकिन विरोध करने पे क्या होगा, हम लोग जो प्रतिनिधि मंडल है वो प्रतिनिधि लोग हम लोग को ले जाता बका के, चलो 1500 आदमी इधर 200-400 को ले गया, और जाने के बाद वो प्रतिनिधि मंडल आस्ते से घुसा, माल पानी लिया, निकल गया। थाने वाला को कुछ पैसा दे के ऊपर से एक झूठा आरोप लगा के केस करवाता है, मेरा गांव का आदमी को परेशान करता है। ये लोग कोर्ट कचहरी दौड़ता है, जिसका कमाने खाने वाले हैं। जिसका एफआईआर आज भी मेरे पास मौजूद है। वो झूठा केस करवा के वो सबका एफआईआर करवा देता है। गरीब आदमी, गरीब जनता डरता है। दूसरी बात है, कभी पानी ज़्यादा लड़िएगा तो पानी बंद कर देगा, उससे ज़्यादा लड़िएगा लाइन बंद कर देगा। का हर तरह का समस्या है, यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं है, सब यहाँ पर पीने का पानी का सुविधा नहीं है। यहाँ पर पर्यावरण की माने इतना मारत है कि आदमी सालों साल में मरता है, जितना कोयला का गैस और गर्दा उड़ता है, समझे ना। उससे कितने आदमी लोग मारे गए, गांव के जवान आदमी मर गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं एकदम नेगलेक्ट कर दिया जाता है हम लोगों को, समझे ना, कि मैंने आप लोग जाइए, जब होगा बीसीसीएल जाएगा आप लोग का उसका सुधार होगा, लेकिन होता कहीं से कुछ नहीं है। वही एक कहावत है कि कौन सुनेगा, किसको सुनाओ, इसीलिए चुप रहता हो, गरीब आदमी मारा जाता है, बस और क्या। अच्छा, यहाँ जो इतना बड़ा कोयला खदान है, यहाँ से आप लोगों को मोटा पैसा मिला होगा दादा? कभी मोटा पैसा नहीं मिला, द्वार बनाने नया पैसा, एक नया पैसा भी नहीं मिला। तो जोहार गी बुया को आर नवा दिन हो नवा वीडियो आपे सामान को सगुन तांद्राम तेहिं मेना बुना धनबाद जिला रेना झरिया प्रखंड रे और तेहिं नोंडे मी बार का कोयला खदान चला का नोंडे ना मी बार दुख बुन आंजम तक नोंडेन को स्थायी होड़ा नोंडेन को रैयतिया नुकु को जगह चलाव कना और नुकु को मेनजोंग चे कना और चे नुकु जगह चलाव कान रे नुकु उचित मौजा को नाम कदा से चे चे नोंडे खय लाभ को नाम दा और तिना नुकसान हुई कना मेनते नुकु सला बुन बड़ाया। थोड़ा सा इधर दिखाइए। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर इन लोग का बस्ती है, पूरा इधर घर है, गांव है, और इधर मेरे पीछे ये लोग यहाँ पर जो रैयत है यहाँ का, ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, और साथ में जो पीछे है ये कोयला खदान है। ये यहाँ पर डंपिंग करके बहुत ऊंचा यहाँ पर जो वेस्ट पार्ट है उसको रखा गया है। तो चलो इस सब से बात करते हैं। तो दादा जोहार। जोहार जोहार। थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम? हाँ नाम। मेरा नाम तो रंगलाल दास है, भेड़ाकाटा बस्ती का रहने वाला है जी, और यहाँ का रैयती है जी। आप लोग का यहाँ झरिया प्रखंड पड़ता है ना? हाँ, झरिया प्रखंड पड़ता है, पीएस भी झरिया ही पड़ेगा, पुलिस स्टेशन, और जिला धनबाद पड़ता है, झारखंड में रहते हैं। आप लोग यहाँ के लोकल हैं? हाँ, यहाँ का एकदम मूल निवासी हैं। अच्छा, यहाँ झरिया में देख रहे हैं बहुत बड़ा कोयला खदान है, और यहाँ पर कोयला खुदाई हो रहा है, और यहाँ पर कोयला यहाँ से ले जाया जा रहा है, और पीछे हम देख रहे हैं कि बड़ा कोयला खदान, साथ साथ यहाँ पर क्या है, बहुत सजा माटी जो है यहाँ पर डंपिंग किया गया है। ये जमीन किसका है दादा? ये जमीन हम लोग का है, ये जमीन हम लोग का गाँव वाला का है। और ये बीसीसीएल जो है बेईमानी किया हम लोग के साथ। क्या बेईमानी किया? ये बेईमानी ये क्या है कि ये सोए हुए रात में जो है डंपिंग करवाता है। हाँ, ये सब है। और हम लोग उस तरह का मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग को जिस तरह का मुआवजा मिलना चाहिए उस तरह का मिला भी नहीं, अभी तक नहीं मिला। पत्थर खदान हो, कोयला खदान हो, जब लीज होता है तो लीज के समय वहाँ के रैयतों का सहमति लिया जाता है। तो क्या आप लोगों का सहमति लिया गया था या नहीं? ऐसा कोई सहमति नहीं लिया गया। चुपा चोरी जो भी करना है ये अपने चुपा चोरी दबंग आदमी को लेके कर लेता है। अच्छा, यहाँ झरिया में पूरा आपके पीछे जो यहाँ हम लोग के पीछे जो लगा हुआ है कोयला खदान देख रहे हैं चल रहा है, तो बिना आप लोग का सहमति दिए, आप लोग का सहमति लिए कैसे ये सब कर सकता है, जबकि आप लोग को कोई पता नहीं है, आप लोग का सहमति नहीं, आप लोग को साइन किया गया होगा या तो आप लोग को पैसा दिया गया होगा? कुछ नहीं, ना पैसा दिया है ना साइन दिया है। ये लोग नेता लीडर को मिला के, कुछ प्रतिनिधि को मिला के पैसा वैसा खिला उला करके ये लोग ऐसा इस तरह का ये माने दुर्व्यवहार हम लोग के साथ किया जाता है। ठीक है, कहे कि यहाँ लोकल आदमी जो है थोड़ा बुड़बक टाइप का आदमी है, उतना पढ़े लिखे आदमी है नहीं, अगर है भी तो बाहर रहता है, यहाँ तो है नहीं।
अच्छा, जब लीज किया जाता है ना तो उस समय सहमति पूछा जाता है, आप लोग का डिमांड क्या है, आप लोग का मांग क्या है, किस हिसाब से आप एक कट्ठा में कितना पैसा लीजिएगा, या तो आपको उसके अलावा क्या क्या सुविधा दिया जाएगा, या तो घर के प्रत्येक व्यक्ति को जॉब दिया जाएगा, बहुत तरह का एग्रीमेंट किया जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना ही हम लोग को पूछा जाता है, ना ही यहाँ कोई मीटिंग सीटिंग किया जाता है, ना लीज का कोई बात जानकारी देता है। पानी का स्रोत माने हाँ, यहाँ ये लोग चाहता है कि किसी तरह दबा के इन लोगों को यहाँ से भगा देना। अच्छा, बिना जानकारी के इतना बड़ा कोयला खदान कैसे खोल सकता है दादा? आप लोग कहाँ थे और अभी आप लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माने हम लोग यहीं थे, लेकिन विरोध करने पे क्या होगा, जो प्रतिनिधि मंडल है वो प्रतिनिधि लोग हम लोग को ले जाता बका के, चलो चलो 1500 आदमी इधर 200-400 को ले गया, और जाने के बाद वो प्रतिनिधि मंडल आस्ते से घुसा, माल पानी लिया, निकल गया। थोड़ी ये हम लोग नहीं, हम लोग को दे नहीं देता, वो चुप्पी मार देता है। बीच का क्या फिर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, डीसी के पास जाएं, एसपी के पास जाएं, या कोई मंत्री के पास जाए, सब तो मिला हुआ आदमी है, सब क्या करेंगे। अच्छा, डिक्लेयरिंग करके हम लोग जो पानी का स्रोत था, डिक्लेयरिंग करके पानी का स्रोत भी खत्म कर दिया। पानी का शरत भी खत्म कर दिया। अभी तक आप लोग कितना बार विरोध किए हैं, या तो डीसी को कुछ आवेदन दिए हैं, या तो धरना पर बैठे हैं, या नेता प्रतिनिधि के पास गए हैं कि हम लोग के साथ जो है ना कि छल कपट किया जा रहा है, हम लोग का बिना सहमति में, बिना जानकारी में यहाँ पर कोयला खदान खोला जा रहा है, इसी को लेकर के कभी गए हैं? हाँ, ये सब के लिए हम लोग बहुत बार किए हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि जो है ना, वो सारा बात को दबा के वो मैटर को ही खत्म कर देता है, पैसा कौड़ी लेके सब गायब हो जाता है। तो प्रतिनिधि तो बदलता ही रहता है, और चैनल भी बदलता ही रहता है, भेड़ा काटा बस्ती का, ये सब कोलियरी का जैसा चैनल जिस तरह का बोले उस तरह से प्रतिनिधि लोग गए। आप कहाँ जाइएगा, नीचे से ऊपर तक जब सब मिला हुआ है, सबका मिली भगत है, तो कहाँ जाइएगा। इधर आप रोकने जाइएगा तो ये आपका क्या बोलता है, बीसीसीएल का आदमी हुआ, या ये आउटसोर्सिंग का आदमी हुआ, ये सब दबंग है। ये सब जाकर क्या करवाता है, थाने वालों को कुछ पैसा दे के ऊपर से एक झूठा आरोप लगा के केस करवाता है, मेरा गांव का आदमी को परेशान करता है। ये लोग कोर्ट कचहरी दौड़ता है, जिसका कमाने खाने वाले हैं, जिसका एफआईआर आज भी मेरे पास मौजूद है। वो झूठा केस करवा के वो सबका एफआईआर करवा देता है। गरीब आदमी, गरीब जनता डरता है, लड़ना नहीं चाहता, किससे लड़ेगा। समझता है इतना बड़ा ये आपका आउटसोर्सिंग से लड़े, इतना बड़ा बीसीसीएल से लड़े, ये तो गरीब आदमी, मूर्ख आदमी है, क्या जानता है बेचारा। और लड़ेगा तो फिर उसके घर का स्थिति गड़बड़ा जाता है। ये सब तो समस्या है। दूसरी बात है, कभी पानी ज़्यादा लड़िएगा तो पानी बंद कर देगा, उससे ज़्यादा लड़िएगा लाइन बंद कर देगा। अच्छा, जो पानी है वो कहाँ से आता है? पानी जो है ये बीसीसीएल का द्वारा वो जो पीट वाटर देता है ना, उस तरह से कहीं अगर खदान बंद हो गया है, खदान से जहाँ पानी जल जमा हो गया नीचे, वो पोखरिया नीचे, वाटर भी नहीं है, डैम नीचे जो ये आपका अंडरग्राउंड माइंस जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड में जहाँ पे खदान है और पानी कुछ दिन सालों पुरानों 20 साल पुराना जहाँ से ये है आपका पानी जल जमा हुआ, और वहाँ से निकाल के पानी पीट वाटर द्वारा हम लोग को भेजा जाता है। यहाँ पानी का भी बहुत समस्या। यहाँ पर चापाकल वगैरह कुछ है नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा बोरिंग वगैरह कुछ है नहीं? कुछ नहीं। ये पूरा जो तो आने वाला दिन में ये माइंस बंद होगा तो आप लोग को पानी कहाँ से मिलेगा? पानी का स्रोत तो बस सिर्फ वाटर बोर्ड छोड़ के कोई उपाय नहीं। वाला पानी खरीद के पीते हैं हम लोग। अच्छा, मान लिया कंपनी पानी नहीं देगा तो उस समय आप क्या कीजिएगा? पानी नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं। पानी हम लोग का बाप दादा जो यहाँ बैठा था ना, ये सिर्फ यहाँ पानी ही देख के बैठा था। इतना ही पानी था कि हम लोग इस पानी से बोल नहीं सकते कि कितना पानी, अथाह पानी था, बहुत अच्छा, ज्यादा। आसपास में कोई बोरिंग वगैरह है या तो कभी कोई कोशिश किया? नहीं, बोरिंग तो होगा ही नहीं सकता है, बोरिंग नहीं होगा ही नहीं। नीचे कोयला निकाल लिया है, कोयला तो निकल जाएगा, पानी उसमें नहीं से निकलेगा। कैसे पानी अंडरग्राउंड जो है ना, अंडरग्राउंड पूरा खाली है, वहाँ भी खोखला नहीं हो पाता है, तालाब सूख जाता है। अच्छा, आपका नाम बताइए दादा थोड़ा। मेरा नाम कैलाश दास हुआ। अच्छा, क्या क्या समस्या होता है कोयला? समस्या गांव का हर तरह का समस्या है। यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं है। सब यहाँ पर पीने का पानी का सुविधा नहीं है। यहाँ पर पर्यावरण की माने इतना मारत है कि आदमी सालों साल में मरता है, जितना कोयला का गैस और गर्दा उड़ता है, 10 समझे ना। जी जी। उससे कितने आदमी लोग मारे गए, गांव के जवान आदमी मर गए।
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं एकदम नेगलेक्ट कर दिया जाता है हम लोगों को, समझे ना, कि मैंने आप लोग जाइए, जब होगा BCCL जाएगा आप लोग का उसका सुधार होगा, लेकिन होता कहीं से कुछ नहीं है। वही एक कहावत है कि कौन सुनेगा, किसको सुनाओ, इसीलिए चुप रहता हो, गरीब आदमी मारा जाता है, बस और क्या। अच्छा, यहाँ जो इतना बड़ा कोयला खदान है, यहाँ से आप लोगों को मोटा पैसा मिला होगा दादा? कभी मोटा पैसा नहीं मिला, घर द्वार बनाने के नया लिए? पैसा, एक नया पैसा भी नहीं मिला। कितना घर फट गया, धस गया, बैठ गया, लेकिन एक पाई नहीं मिला सर यहाँ का। और चीज़ हम बोलने चाह रहे अच्छा, हैं, बोलिए बोलिए, एकदम बोलिए जैसे हम लोग कोलोरी बेल्ट में रहते हैं, 3 किलोमीटर दूरी कम से कम, जी। उसमें हम लोग को सारा चीज़ जैसे कोलोरी के मिलता है वर्कर लोग को, वो सारा चीज़ सुविधा मिलना चाहिए। मेडिकल सुविधा, स्पोर्ट्स सुविधा, शिक्षा का सुविधा, पानी का सुविधा, शिक्षा का सुविधा, ये नियम है ना, एकदम एकदम वो हम लोग को नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता है। ना। अच्छा दादा, आप तो थोड़ा बुजुर्ग लग रहे हैं। अच्छा, जब ये माइंस खोला जा रहा था उस समय कोई ऐसे सहमति या तो कोई एग्रीमेंट हुआ था कि इतना इतना सुविधा कंपनी की ओर से यहाँ के रैयतों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ जी एग्रीमेंट ना, हुआ था? वैसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ अभी तक, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ? कोई एग्रीमेंट। ये सब जो अथी ओवरबर्डन जो गिराया गया है, ये वो पहाड़ जो बन गया है, रातों रात ये चुप्पा चोरी गिराया गया है। और ये सब सरकारी, देखिए ये सब वन था, जंगल था, ये सब में पेड़ लगाया गया था। तो सरकार का जो है, अब पता नहीं इधर से सरकार से ज़मीन का कोई बंदोबस्ती है या नहीं, आउटसोर्सिंग का या BCCL का, उसमें बेगर का है पूछे देखिए गिरा दिया। कितना रैयतों का ज़मीन पर अथी ओवरबर्डन गिराया गया, मतलब रैयतों को पता ही नहीं यार, यहाँ पता पर ही इतना सारा नहीं, मिट्टी गिरा रातों दिया। रात गिरा दिया जाता है। फॉरेस्ट वाला के भी देखिए, फॉरेस्ट वाला सब जंगल, ये जंगल जो देख रहे हैं ना, जहाँ तक ये पत्थर मट्टी गिरा हुआ है जी। वहाँ तक जंगल था। लेकिन वो कहता है कि एक गाछ को काटने से, एक पेड़ को काटने से आदमी का केस हो जाता है, मर्डर केस हो जाता है, एकदम समझे ना। लेकिन ये आउटसोर्सिंग जो इतना दबा दिया, उस पर कोई एक्शन केस नहीं, नहीं, कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। अच्छा, इसका आप लोग विरोध कभी किए हैं कि नहीं किया था? हम लोग ये हर चीज़ का विरोध करते आए हैं, लेकिन सुनता कौन है। अच्छा, आप लोगों का जो विधायक जी है उसके पास कभी गए हैं कि नहीं? अभी वर्तमान जी हाँ। विधायक जी कौन है? वर्तमान में विधायक हम लोग का रागिनी सिंह है। कभी उससे मिले हैं जी हाँ। इस कंपनी को लेकर? हम लोग हर समय मिलते हैं, दुख सुख में जो भी होता है जाके सुनाते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी सुनती है, आती है, हम लोग को समस्या सुनती है, लेकिन होता कुछ नहीं। जी एकदम। अभी जो पानी का व्यवस्था है वो कंपनी पर आप लोग डिपेंड है, अगर कंपनी नहीं देती है तो आप लोग हम मुश्किल लोग हो तो ऐसे जाएगी। प्यासे मर जाएंगे। गांव के इतना 5,000 का पॉपुलेशन है यहाँ, और समझिए 5,000 वोटर है, समझ लीजिए। उस पर यहाँ का होता है नगर निगम का चुनाव, किसी प्रकार का होता है विधानसभा वगैरह में, लोकसभा वगैरह में। तो 5,000 का पॉपुलेशन में यदि कोई चीज़ का सुविधा नहीं दिया जाए तो वहाँ का आदमी क्या करेगा। और ये हरिजन बहुल क्षेत्र है, हाँ, ये रिजर्वेशन जगह है, रिजर्वेशन जगह। सलम एरिया है। इस साइड देख रहे हैं कोयला खदान है, बहुत बड़ा पूरा भरा हुआ है। इस साइड तो देख रहे हैं पूरा बाजार है, रोड है। तो आप लोगों को मवेशी वगैरह चराना हो तो आप लोग कहाँ लेके जाइए, या घूमने वगैरह जाना हो या खेती वगैरह कुछ करना हो तो कहाँ करते हैं आप लोग खेती वगैरह? खेती लायक जगह है नहीं छोड़ा। BCCL तो बंजर बना दिया इस जमीन खेती को। लायक जमीन नहीं आप लोग को? एकदम यहाँ नहीं है खेती लायक। आज का डेट में जो शहर में कुत्ता पाला जा रहा है ना, जी। उस तरह का ही ये माहौल हो गया कि गाय बेचो, बकरी बेचो, मुर्गी बेचो। सरकार बोलता है ये पालन करो, पैसा कमाओ, लेकिन यहाँ ये आउटसोर्सिंग BCCL जो ये माइंस चला रही है, ये कहता है बकरी बेचो, ये क्या आपका गाय बेचो, मुर्गी बेचो, सुअर बेचो, लेकिन कुत्ता पालो। काहे कि कुत्ता लोग पहले से पला हुआ है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, आप लोग विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है कोई ना। सुनवाई नहीं। अगर कोई ज्यादा विरोध करता है तो दादा कहता है कि उसके ऊपर झूठा आरोप करके केस लगाया झूठा जाता है। आरोप लगा करके उस पर केस थोप दिया जाता है। ऐसा हमारे गांव में मुकदमा दायर कर दिया है। जाता है। कितना लड़का फंस गया उसमें, बहुत ज्यादा लड़का फंस चुका है। इस डर से आदमी बोलना, गरीब आदमी बोलना नहीं चाहता। इसका मतलब कंपनी के यहाँ जमीन जाएगा मेरा, हाँ, हम दबेंगे यहाँ, फिर केस मेरे ऊपर, कंपनी के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर, जो यहाँ के स्थायी है उसी के ऊपर। उसी के ऊपर। आज भी जो है सो कि एक भैंस को मार दिया गया, ये आपका आउटसोर्सिंग कंपनी मार दिया है। जी। एक भैंस को मार दिया,
मारने के बाद वो जितना भी यादव लोग था वो धरना प्रदर्शन दिया। उसके बाद पता नहीं उसको कुछ मिला या नहीं मिला, हमको लगता है कुछ मिलेगा ही नहीं। और वो चांदमारी का भैंस था। अब उसके बाद वो लोग हमको लगता है कि छोड़ छाड़ के भाग गया होगा, क्या करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो कंपनी में यहाँ आप लोगों का जो मोहल्ला का किसी को नौकरी मिला है, काम किसी मिला को है? नहीं, कुछ नहीं। पहले था कंपनी के टाइम में तो मरता गया, आयु रहते हुए मर गया, ड्यूटी आवर में मरा तो उसका परिवार को सर्विस मिला, बाकी ऐसे किसी को नहीं। ना नहीं, तो नहीं, बाद आवाज बाकी जो जमीन गया है, जमीन गया है, उन लोगों का प्रत्येक घर वालों को नौकरी मिला है अभी अभी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोगों को यहाँ विस्थापन के लिए कुछ सोचा ही नहीं गया है और कुछ कहा ही नहीं गया है, ना नोटिस आया है ना और कुछ। हम लोग तो राय मशवरा कर रहे हैं कि अभी हम लोग के ये डीसी साहब अच्छे आए हैं, जुलूस निकालेंगे। कोई अफसर अच्छे आते हैं तो उस पर आशा जुड़ा हुआ रहता है आदमी का कि हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को कुछ सुनवाई होगा। लेकिन अभी तक हम आपका बात से समझ रहे हैं कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, या तो उचित मुआवजा नहीं मिला है अभी तक जो मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, या तो आप लोगों का बात को सुना जाना चाहिए, वो तक अभी हुआ नहीं है। वो सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ना ही ये लोग कोई जानकारी देना चाहता है, ना ही। और आधी ये माइंस में आज का डेट में माइंस में जो आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ करने के बाद हम लोग का घर तक, मांझी बस्ती तक, ये उसका पत्थर जो उड़ के जाता है, कहने पर भी वो ब्लास्टिंग ये झूठा आरोप लगा के केस किया जाता है। अच्छा, ब्लास्टिंग होता है तो पत्थर उड़ता भी है? उड़ता भी है। कितना दूर दूर तक जाता है? हम लोग का घर तक आ जाता है। अच्छा, ब्लास्टिंग से आप लोग का जो जमीन हिलता है कि नहीं? घर जमीन पूरा हिलता है। ये बर्तन जो है, बर्तन झनझनाहट आता है, झनझन झनझन करेगा। साला ऊपर में कुछ रखा है तो गिर जाएगा, दीवार क्रैक हो जाता है, पर सुनने वाला कौन है। 1 से 1.5 किलोमीटर तक पत्थर उड़ता है जब 1 से 1.5 किलोमीटर होता तक है। जहाँ ब्लास्ट होता है उसके जी से? हाँ, जबकि ऐसा नियम हेवी नहीं है। ब्लास्टिंग होता है ना। हैवी ब्लास्टिंग होता है। 40 मीटर से तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो गंभीर होना समस्या चाहिए है। वो हुआ नहीं है ना? नहीं, कम से कम 40 मीटर में आपको अच्छा, अभी आप सरकार से, मान लिया आप लोग का विधायक जी देख रहे हैं या तो सरकार के जो पदाधिकारी देख रहे हैं, तो आप लोग का क्या आशा रहेगा उन लोगों से? हम लोग का यही आशा रहेगा सरकार से या प्रशासन से कि हम लोगों पर कुछ सुनवाई हो, हम लोगों के लिए माने बढ़िया अस्थाई कोई काम मिले या अस्थाई जगह दिया जाए यहाँ से, या हम लोग को यहाँ से विस्थापन किया जाए। हम लोग का जो मुआवजा है सो दिया जाए। ये सर्विस लाइक कोई है उतना ज़मीन तो उसको सर्विस दिया जाए। हम लोगों का यही मांग है। आशा करते हैं हम लोग प्रशासन से और वो हमारे उपायुक्त महोदय से, कि मांग यही करके आशा। जाए। जो उचित न्याय है वो किया जाए। जी। और जो मिलना चाहिए गरीबों को वो मिलना चाहिए। इस तरह से दबाया नहीं जा सकता है। तो भाई सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ का समस्या जो है कि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का ये बिना जानकारी में यहाँ पर खुदा भी गया, साथ में यहाँ का मिट्टी यहाँ पर डाला गया, जिससे हम लोगों का ज़मीन अभी तक दब गया। और ना तो हम लोग का सहमति लिया गया था, ना तो हम लोगों को उचित मुआवजा अभी तक मिला है, ना किसी को नौकरी मिला है सही से, और ना यहाँ पर अभी तक किसी से सही से वर्ता हुआ है, और ना इन लोगों का दुख तकलीफ को सरकार की ओर से या तो प्रशासन की ओर सुना गया है। तो आप लोगों का क्या कहना है? 1-2 बात अपना कमेंट में राय दीजिएगा। क्या इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब मिलना चाहिए तो इतना दिन से ये लोग तड़प रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, या तो प्रशासन से जाके मिल भी चुके हैं, अभी तक क्यों नहीं मिला है? 1-2 बात अपना राय रखिएगा कमेंट में। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जोहार।